नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है कुछ मीठा हो जाए। कुछ लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो हम ये देखते हैं कि आयुर्वेद की संहिताओं में इस मीठे स्वाद के बारे में हमें क्या बताया है। और अगर आप खाने में इस मीठे रस को लेना चाहते हैं तो इसे आपने कब खाना चाहिए, यहाँ तक कि अगर आप इसे बहुत ज़्यादा खाते हैं तो क्या इससे कोई नुकसान हो सकता है। तो इन सभी विषयों के बारे में जानकारी लेंगे आज के वीडियो में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। जब भी डाइट की बात होती है तो हमेशा कैलोरी कैलकुलेशन बताया जाता है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इस तरह का क्लासिफिकेशन बताया जाता है। लेकिन आयुर्वेद की संहिताओं में षड रसात्मक आहार बताया है। षड यानी 6 और रस यानी स्वाद, तो 6 तरह के स्वाद आपके खाने में होने चाहिए। हमने जो पहले एक वीडियो बनाया था परफेक्ट आयुर्वेदिक डाइट प्लान, तो इसमें हमने आयुर्वेदिक शास्त्रोक्त भोजन विधि क्या है उसके बारे में बहुत ही डिटेल में बताया था। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे देख सकते हैं। तो ये जो षड रस है यानी जो 6 स्वाद है वो है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, यानी मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, कड़वा, कसेला। ये सभी जो 6 स्वाद है वो हमारे खाने में यानी हमारे भोजन में ज़रूर होने चाहिए। आजकल डायबिटीज़ के कारण मीठा बंद किया जाता है या फिर जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है उन्हें भी ये बताया जाता है कि आप मीठा मत खाओ, ये अच्छा नहीं है। इसके साथ ही जो खट्टा रस है उससे काफ़ी लोगों की एसिडिटी बढ़ जाती है तो वो खट्टी चीज़ें भी नहीं लेते। कुछ लोगों को बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो वो नमक वाली चीज़ें या जो लवण रस है उसको वो अवॉइड करते हैं। जो कड़वा और कसेला रस है यानी वो स्वाद तो आमतौर पे ज़्यादा किसी को पसंद नहीं आता तो वो भी नहीं लिया जाता। तो फिर हमारे खाने में जो षड रसात्मक आहार होना चाहिए वो कैसे जाएगा। खाने की शुरुआत हमेशा मीठे रस से यानी मीठे स्वाद से, मीठी चीज़ों से करना चाहिए। देखिए इसके पीछे भी शास्त्र है। जब हमें बहुत अच्छी भूख लगती है तो जो हमारा अग्नि यानी जो जठराग्नि है वो उसकी तीक्ष्णता भी ज़्यादा रहती है। तो इस समय पर ऐसी जो मीठी चीज़ें हैं जो पचने में थोड़ी सी हेवी है, जिसमें स्निग्धता है, तो वो अगर आप खाते हैं तो ये अग्नि की जो तीक्ष्णता है वो भी कम होगी और इन चीज़ों का पचन भी अच्छा होगा। तो इस तरह से दोनों फायदे हमें मिल सकते हैं। इसी तरह से आयुर्वेद में जो कसेला स्वाद है वो आखिर में लेने के लिए बताया है। इसीलिए बताया गया है भोजनांते पिबे तक्रम, यानी जो छाछ है उसे खाने के आखिर में लेना चाहिए। इस तरह से आयुर्वेद में मीठा रस यानी मीठा स्वाद जो है उसे हमेशा खाने के शुरुआत में लेने के लिए बताया है। लेकिन आज हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग स्वीट डिश जो है वो खाने के आखिर में लेते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से जो मीठी चीज़ें हैं वो अगर आप खाने के आखिर में लेते हैं तो ये शरीर में कफ दोष को बढ़ा सकती है। साथ ही इन चीज़ों का पचन जो है वो भी ठीक से नहीं होता। तो इस बारे में हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। अब ये देखते हैं कि खाने में कौन कौन सी मीठी चीज़ें आप रख सकते हैं। तो जो भी आपने घर पे बनाई है, आपकी जो पारंपरिक विधि है उसके अनुसार आपने बनाई है तो वो आपके लिए अच्छा है। जैसे फिर आपने कोई खीर बनाई है या फिर हलवा है या फिर कोई छोटा सा लड्डू है, जैसे मूंगफली और गुड़ से बना लड्डू है या फिर नारियल और गुड़ से बनी कोई स्वीट डिश है, इस तरह का कुछ भी आप आपके खाने में रख सकते हैं। यहाँ तक कि मीठे फल जो है जैसे केला है या फिर आम का फल है वो भी आप आपके खाने में रख सकते हैं। इसे थोड़ी क्वांटिटी में लेना है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं लेना है। अगर घर में कुछ भी नहीं है तो गुड़ का एक आधा छोटा सा टुकड़ा या फिर 1-2 खजूर आप खाने में रख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ भी मीठा आपके खाने में आप रख सकते हैं। लेकिन जो बाज़ार से लाया हुआ है या फिर स्वीट मार्ट से लाया हुआ या जिसमें प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं या फिर केक है या आइसक्रीम है, इनको हो सके तो आप अवॉइड कीजिए। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन्होंने खाने में क्या लेना चाहिए तो इसके बारे में हमने अलग वीडियो बनाया है, डायबिटीज़ की थाली आयुर्वेद वाली। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं।
अब आयुर्वेद में ये तो बता दिया कि मीठा खाना ज़रूरी है, लेकिन बिना इसके फायदे जाने कोई इस पर अमल क्यों करेगा? तो इसका जवाब भी चरक ऋषि ने चरक संहिता में दिया है। वो कहते हैं तत्र मधुरो रसः शरीर सात्म्य, यानी जो भी 6 रस है उसमें से ये जो मीठा रस, मीठा स्वाद है वो हमारे शरीर के लिए सात्म्य है, यानी अनुकूल है। इसके साथ ही इसे सप्त धातु वर्धक, ओज वर्धक बताया है। देखिए आयुर्वेद में 7 धातु बताए हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो ये जो मीठा स्वाद यानी मीठा रस है ये इन 7 धातुओं को बढ़ाने वाला है, इसके साथ ही ये ओज को भी बढ़ाने वाला है। षडींद्रिय प्रसादनों, यानी जो हमारी 5 जो ज्ञानेंद्रिया है या फिर जो हमारा मन है, इनको प्रसन्न रखने का काम भी ये जो मीठा स्वाद है वो करता है। 5 ज्ञानेंद्रिया कौन सी है? तो ये जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, जो हमें टेस्ट सेंसेशन होता है या फिर टच सेंसेशन होता है, तो ये जो ज्ञान हमें मिलता है, तो ये जो इंद्रिया हमारी है उसको प्रसन्न रखने का काम ये जो मीठा रस है वो करता है। इसके साथ ही हमारे मन को भी ये प्रसन्न रखता है। मीठे स्वाद के फायदे बताते हुए चरक ऋषि आगे कहते हैं बलवर्णकरः पित्त विष मारुतघ्न, यानी बलवर्णकर यानी शारीरिक बल को ये बढ़ाने वाला है। वर्णकर यानी त्वचा का जो कॉम्प्लेक्शन है उसको भी इम्प्रूव करता है। और अगर आपके शरीर में पित्त के कारण यानी और विष के कारण यानी पॉइजन के कारण, उसके साथ ही वात दोष के कारण अगर शरीर में कोई भी तकलीफ है, कोई समस्या है, तो उसको भी शमन करने वाला यानी उसको शांत करने वाला ये मीठा रस है। आगे वो कहते हैं कि तृष्णा, यानी अगर किसी को बार बार प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा पानी पीने का मन करता है और पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझती, अगर इस तरह से कोई लक्षण है तो इसे भी ये जो मीठा स्वाद है वो उसे कम करता है। इसके साथ ही दाह प्रशमन उन्होंने बताया है, यानी शरीर में कहीं भी जलन है या जैसे बर्निंग सेंसेशन है तो उसे भी ये मीठा स्वाद जो है वो कम करता है। अगर किसी को त्वचा की कोई समस्या है या फिर बालों की कोई समस्या है तो ये जो मीठा स्वाद है ये बालों के लिए और त्वचा के लिए भी ये लाभदायक है। इसे तृप्तिदायक बताया गया है। इसके साथ ही इसे जीवनदायक यानी जीवन के लिए भी ये लाभदायक है। ये शरीर में स्थिरता उत्पन्न करने वाला है। तो इस तरह से आचार्य चरक ने और वाग्भट ने जो मीठा रस है यानी मीठा स्वाद जो है इसके बहुत सारे फायदे हमें बताए हैं। आयुर्वेद में हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए बताया है। मीठे स्वाद के, मीठी चीज़ें खाने से इतने सारे फ़ायदे हैं, ये सुनकर अगर कोई व्यक्ति इन मीठी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ले या फिर बाकी जो स्वाद है उनको छोड़कर सिर्फ मीठी चीज़ें ही उनके खाने में रखे तो फिर नुकसान हो सकता है। इसमें उन्होंने बताया है कि स्थूलता यानी शरीर में स्थूलता यानी वेट बढ़ना या फिर ओबेसिटी है, इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ ही आलस यानी बहुत आलस लगना, कोई काम करने का मन न होना या फिर अति निद्रा है यानी उनको नींद बहुत ज़्यादा आना, शरीर में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस करना, या फिर मंदाग्नि है यानी भूख ना लगना, जो खाया है वो अच्छी तरह से पचन ना होना, या फिर कुछ कफज विकार यानी शरीर में कफ दोष के बढ़ने से कुछ बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है, जैसे फिर सर्दी है, खांसी या फिर सांस फूलना जिसे श्वास विकार कहा जाता है। इसके साथ ही ठंडी लग के अगर किसी को बुखार आना या उल्टी लगना, जी मचलाना, इस तरह के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके खाने में ये जो मीठा स्वाद, मीठा रस ज़्यादा है तो नुकसान हो सकते हैं। लेकिन अगर आप आपके खाने में इन मीठी चीज़ों को बैलेंस करते हैं यानी बाकी जो स्वाद बताए हैं उनके साथ आप इसका सेवन करते हैं और इस वीडियो में बताई हुई बाकी चीज़ों को भी ध्यान में रखकर आप मीठी चीज़ें खाते हैं तो आपको इसके फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे, आपको स्वाद भी मिलेगा और स्वास्थ्य भी। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने जो भी बातें आपको बताई वो ध्यान में ज़रूर रखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।